फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। मैं हूं लवीना शर्मा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो आपके रेशनल नंबर की थर्ड प्रॉपर्टी है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। वो है, फर्स्ट वाली है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड वाली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप में से किसी को भी इन दो प्रॉपर्टीज में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पिछले वाले लेक्चर में जाके पढ़ सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहती हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स किसी भी दो इंटीजर्स को जब आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हो तो आपके वो बन जाता है रेशनल नंबर। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने दो रेशनल नंबर्स पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के देखे थे। उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही थी? वेरीफाई। बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो रही थी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या कर रहे थे? दो रेशनल नंबर को ले रहे थे, उसमें एडिशन करके देख रहे थे और फिर वापस से उन्हीं दो रेशनल नंबर की सीक्वेंस चेंज करके देख रहे थे और ये चेक कर रहे थे कि उनका आंसर सेम आता है या नहीं। सीक्वेंस चेंज करने पर भी आपके क्या सेम आंसर आता है या नहीं। वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम सीक्वेंस चेंज करके देखेंगे, लेकिन यहां हम दो रेशनल नंबर से नहीं, तीन रेशनल नंबर से सीक्वेंस चेंज करके देखेंगे। अब एडिशन का हम करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक बार फॉर्मूले के फॉर्म में लिख के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। यहां पर a, b और c ये सब क्या है? आपके रेशनल नंबर्स हैं। जब भी b प्लस c को अगर आप ऐड करोगे और फिर बाद में, पहले b प्लस c को आप साथ में ऐड करोगे, फिर बाद में a से ऐड करोगे, जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल आया इसका आंसर d। अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं? सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं। पहले हम b प्लस c को ऐड कर रहे थे, अब हम a प्लस b को ऐड करेंगे। a प्लस b को पहले ऐड करके फिर c से ऐड करने के बाद क्या हमारा आंसर d आता है या नहीं? अगर d आ गया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड है, अगर नहीं आया तो आपके वेरीफाइड नहीं है। तो एक बार हम एग्जाम्पल लेके इस चीज को भी प्रूव करके देख लेते हैं। अब आपके a की जगह कोई सा भी रेशनल नंबर लो। मैंने ले लिया 2/5 प्लस b की जगह लिया मैंने 3/5 प्लस c की जगह ले लिया 1/5। ठीक है, फिर बाद में हम सीक्वेंस चेंज करके देखेंगे। 3/5 प्लस 1/5, 2/5 तो एज इट इज रहेगा। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है मेरा? 4/5। 4/5। अब इन दोनों को ऐड करना है मुझे। ठीक है, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको इससे ऐड करना है। इन दोनों का आंसर आया मेरा 4/5। अब 4/5 को 2/5 से मैं ऐड करके देख लेती हूँ, क्या आ रहा है मेरा आंसर? 6/5। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। अब मुझे ये चेक करना है, क्या पहले जब मैंने b प्लस c को ऐड करा और उससे मेरा आंसर आया 6/5, अब मैं a प्लस b इन दोनों को एक साथ ऐड करूंगी पहले और 3/5 इन दोनों को एक साथ ऐड करने के बाद फिर मैं इसको 1/5 से ऐड करूंगी। क्या सीक्वेंस चेंज करने के बाद भी मेरा आंसर 6/5 आ रहा है या नहीं? लेट अस चेक। 2/5 प्लस 3/5 क्या हो गया आपका? 5/5 प्लस 1/5। अब 5 प्लस 5, अब 5/5 प्लस 1/5 क्या हो गया आपके? 6/5। इट मीन्स आपके एडिशन के केस में अगर आप सीक्वेंस चेंज कर देते हो तो भी आपके आंसर पे कोई भी फर्क
नहीं पड़ेगा। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस केस में आपकी वेरीफाइड हो रही है। अब जैसा कि एडिशन में हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्शन में हो रहा है वो भी हम करके देख लेते हैं। अब यहां पे सिर्फ मुझे साइंस चेंज करने हैं, माइनस 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 माइनस। क्या पहले b माइनस सी को माइनस करने पे फिर जो आंसर आएगा उसको a से जब मैं माइनस करूंगी और इसमें जब मैं रिवर्स कर दूंगी सीक्वेंस को, तो क्या मेरा आंसर सेम निकलेगा? यहां पर भी हम चेक करके एक एग्जांपल से चेक करके देख लेते हैं। जैसे a की जगह मैंने लिया है 4/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5। अब इसका आंसर क्या आ रहा है? पहले मैं b माइनस सी कर देती हूँ। b क्या है आपका 2/5, 2 में से 1 गया तो 4/5 तो एज इट इज लिख दिया मैंने 4/5 माइनस, अब ये 2 में से 1 गया तो 1/5। अब 4/5 माइनस 1/5 करेंगे, क्या आंसर आएगा हमारा 3/5। अब हमको ये चेक करना है कि जब सीक्वेंस बदल देती हूँ क्या मेरा आंसर 3/5 आ रहा है। सो लेट अस चेक। पहले 4/5 माइनस 2/5, पहले इन दोनों को हम साथ में माइनस कर रहे थे, अब इन दोनों को पहले माइनस करके देख लेते हैं। माइनस 1/5, क्या आंसर आ रहा है आपका? यहां पे आ रहा है आपके 2/5 माइनस 1/5, क्या आंसर हो गया आपका 1/5। इट मीन्स यहां पे, सॉरी ये हम कर रहे थे सब्ट्रैक्शन का। जब हम सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में जब आप सीक्वेंस बदल देते हो तो आपका एट द एंड जो आंसर आ रहा है वो भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो रही है। क्या ऐसा मल्टीप्लिकेशन में होता है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी तो बाकी है, उसमें भी तो हमको चेक करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन का कैसे करोगे? मल्टीप्लिकेशन के अंदर फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस चेंज हो रहे हैं। पहले हम एडिशन के केस में यहाँ पे प्लस लिखते थे, सब्ट्रैक्शन के केस में यहाँ पे माइनस लिखते थे, अब मल्टीप्लिकेशन के केस में यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई लगा रहे हैं। तो क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे सीक्वेंस चेंज करने पे आंसर डिफरेंट आता है या नहीं? a की जगह मैं ले लेती हूँ 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। रैंडमली मैंने कोई भी फ्रैक्शंस रैंडमली मैंने कोई भी रेशनल नंबर्स ले लिए हैं, आप भी ले सकते हो। 2/5 एज इट इज रहेगा, 3 1 जा 3 और आपका ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। यहां पे अब 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/25, आंसर क्या आएगा आपके 3 2 जा 6, 25 इंटू 5 125। जब सीक्वेंस ये वाली थी तब मेरा आंसर आया 6/125। अब जब मैं सीक्वेंस चेंज कर देती हूँ, पहले 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर 3/5 से मल्टीप्लाई करती हूँ। लेट अस चेक हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। 2/5 2 1 जा 2, 5 5 जा 25 इंटू 3/5, 3 2 जा 6, 25 इंटू 5 125। मल्टीप्लीकेशन के केस में हमारा आंसर सेम आ रहा है। इट मीन्स
आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में सीक्वेंस चेंज करने के बाद भी आंसर सेम लेके आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इन दोनों में हमने क्या देखा कि सीक्वेंस चेंज करने के बाद भी आंसर क्या आ रहा है आपका सेम। तो इन दोनों के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई। अब क्या डिवीजन के केस में भी ऐसा होता है? वो तो हमारा चेक करना बाकी है। तो डिवीजन के केस में भी हम कर लेते हैं एक बार चेक। और डिवीजन के केस में भी फॉर्मूले में हमारा क्या चेंज आएगा? हार्डली कोई चेंज आएगा। सिर्फ हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में सिर्फ साइंस बदलते हैं। यहाँ पे सारे मल्टीप्लिकेशन के साइन हटा के मैं क्या लगा रही हूं? डिवीजन के साइन लगा रही हूं, डिवीजन के साइन। अब यहाँ पे रेशनल नंबर लेने हैं हमको, तो एक ही जगह 2/5 डिवाइड बाय 3/5 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे ले लेते हैं, कोई चेंज नंबर लेना है ना, तो आप ले लो 6/5। ठीक है। अब इसको मैं जब चेक करती हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 2/5 डिवाइड बाय, जब हमको डिवीजन में कोई चेक करना होता है नंबर, ठीक है, डिवाइड करना होता है, तो हम कैसे करते हैं? डिवीजन में अगर आप डिवाइड करोगे, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, 3/5 डिवाइड बाय, डिवाइड का मतलब यही होता है 6/5। अब इसको आप डिवाइड कैसे करोगे? बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम 3/5 ऊपर वाला फ्रैक्शन लेते हैं, 3/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर इस फ्रैक्शन को, इस रेशनल नंबर को हम क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो काफी इजी हो गई है। इसीलिए 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6, क्या आंसर आ रहा है? ये कैंसिल हो गया, ये 1/2। यहां पे आंसर आ रहा है आपका 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/1। आंसर क्या है? 4/5। यहां पे हमारा आंसर आया 4/5। अब हमको क्या चेक करना है कि इसमें सीक्वेंस बदलने के बाद भी क्या हमारा आंसर 4/5 ही आ रहा है। तो पहले मुझे ये रब करना पड़ेगा, इसीलिए मैं पहले यहाँ पे 4/5 पहले से ही आंसर सेव करके रख लेती हूँ। अब पहले मैंने 3/5 और 6/5 इन दोनों को पहले डिवाइड किया था साथ में। अब मैं इन दोनों को साथ में पहले डिवाइड कर लेती हूँ। 2/5 डिवाइड बाय, मैंने क्या बताया था कि जब भी डिवीजन को, फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स को डिवाइड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए इजी होता है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। डिवीजन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट है। ठीक है। तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है, इसके बाद वाला जो नंबर है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। क्या हो जाएगा ये? 5/3 और डिवाइड बाय 6/5 तो एज इट इज रहेगा। 5 से 5 कैंसिल, आंसर आया 2/3 डिवाइड बाय 6/5। अब यहाँ पे ये कट गया, ये 2, आंसर क्या आ रहा है? ओके, मैंने यहाँ पे इसको 2/3 डिवाइड बाय 6/5 इसको मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6, 5 2 जा 10, 6 3 जा 18।
अब 10/5 को अगर मैं कैंसल आउट भी कर लेती हूँ, 10 आता है कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स, 18 आता है 9, तो भी मेरा आंसर आ रहा है 5/9 रिड्यूस करने के बाद भी, और इस केस में मेरा आंसर क्या आ रहा है 4/5। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में हमारा जो आंसर है वो सेम नहीं आता है सीक्वेंस बदलने के बाद, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे आपका सीक्वेंस का कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। आई होप इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझा दी होगी। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका आंसर जरूर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।